नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम सामीन और प्यारे व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर आफियत से होंगे और दुआ है रब जलील से आप जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, आमीन। सामीन, आज की अपने वजीफ़े की इब्तिदा में आज की एक बहुत ही अनमोल बात से शुरू करूँगा। एक सहाबी हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की महफ़िल से उठकर जब घर आते हैं तो अपनी बीवी से कहते हैं कि आज हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मोमिन बंदे पर मुसीबतें आती हैं और मुश्किलें आती हैं। ये कहकर उसने अपनी बीवी से पानी मांगा और जाके बिस्तर पर लेट गया। इसी सिलसिले में उसकी आँख लग गई। बीवी वो पानी का गिलास भर के उसके बिस्तर के पास पूरी रात खड़ी रही। जब सुबह शोहर उठा उसकी आँख खुली तो उसने देखा कि बीवी सराहने खड़ी है। तो उसने देखा कि मेरी फरमाबरदार बीवी है तो पूरी रात मेरे लिए पानी लेकर मेरे सराहने खड़ी रही। तो उसने बोला मैं तो उससे राज़ी हूँ, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो बीवी ने कहा कि मुझे तलाक दे दो। शोहर बड़ा हैरान हुआ और उसने कहा कि मैं कैसे ऐसी फरमाबरदार बीवी को तलाक दे दूँ, वो तलाक मांग रही है। तो उसने बोला चलो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में चलते हैं। तो दोनों चल दिए। रास्ते में किसी पत्थर के साथ उसके शोहर की ठोकर लगी तो उसका पाँव फट गया और ज़ख्मी हो गया, लहूलुहान होने लगा। तो उसकी बीवी ने उसका हाथ पकड़ा और बोला चलो वापस घर चलते हैं, मुझे अब तुमसे तलाक नहीं लेनी। तो शोहर बड़ा हैरान हुआ, उससे कहने लगा कि ये क्या माजरा है कि तुम मुझे यहाँ पर ले आई, अब जब मैं ज़ख्मी हो गया हूँ तो मुझसे कहने लगी हो कि वापस चलते मुझे तलाक नहीं लेनी। तो उस औरत ने कहा कि आपने कल खुद ही कहा था कि हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह जिससे राज़ी होता है उस पर मुश्किलें और मुसीबतें आती हैं। तो आज तक हम पर कोई मुसीबत नहीं आई थी, तो इस वजह से मुझे लगा कि मुझे तुमसे तलाक लेनी चाहिए क्योंकि अल्लाह तुमसे राज़ी नहीं। लेकिन अब चौंके तुम्हें ठोकर्स की वजह से चोट लगी और तुम्हारे ऊपर मुसीबत आई है, तुम्हारा पाँव फट गया और लहूलुहान हो गया, तो इससे मालूम होता है कि अल्लाह ने तुम्हें मुश्किल में डाला है, तो अल्लाह आपसे राज़ी है। तो बताने का मकसद ये है कि सामीन, अगर आप भी किसी मुश्किल में हैं तो अल्लाह आपसे राज़ी है। और अल्लाह पाक का फरमान इरशाद गिरामी है कि मैं अपने बंदे पर उसकी ताकत से ज़्यादा वज़न नहीं डालता हूँ। लेकिन उसके बावजूद भी अगर हम किसी मुश्किल में या किसी ऐसी परेशानी में मुब्तला हो जाते हैं कि जिसकी वजह से हम उस बोझ को उठाने के अपने अंदर सकत नहीं रखते, तो हमें अल्लाह से रुजू करना चाहिए। और रुजू करने का सबसे अफजल जो तरीका है वो मैंने आपको बताया, नमाज पंजगाना। हम बाज़ औक़ात उसमें कोताही कर जाते हैं और हम इसकी तरफ तवज्जो नहीं देते, हालांकि हमें इसकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए। नमाज मोमिन का मेराज है। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने नमाज की और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भी नमाज की पाबंदी का हुक्म फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इतनी इबादत की कि वो रुकू में होते तो या सजूद में होते थे तो सारा सारा दिन रुकू और सजूद में उनका गुजर जाता था। तो आप लोगों से यही इल्तमास करूँगा कि आप भी नमाज की बाकायदगी से नमाज की पाबंदी करें, नमाज को अदा करने की। अल्लाह पाक मुझे और आपको तौफीक इनायत फरमाए। तो सामीन गिरामी के 3 दिन के अंदर अगर आपके पास कोई कर्ज आपके ऊपर चढ़ गया है, अल्लाह कमी पेशी माफ़ करे। हर इंसान आजकल किसी न किसी परेशानी में मुब्तला है, बेरोज़गारी में मुब्तला है, बच्चों के रिश्तों की वजह से मुब्तला है, उसकी परेशानी में मुब्तला है, या और कोई ऐसी मुसीबतें इंसान के ऊपर नागहानी आफात आ जाती हैं। अल्लाह ताला हम सबको अपने महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दुआओं के तोफ़ैल हम सबको इन बलैयात से महफूज रखे। तो
آپ کو اور مجھے نماز کی پابندی کرنی پڑے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی آپ کسی مشکل میں گرفتار ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ یہ جلد از جلد اس مشکل سے آپ نکلنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے میں آپ کے لیے آج ایک وظیفہ لے کے آیا ہوں۔ تہجد کو آپ نے تہجد کے ٹائم اٹھنا ہے، 2 رکعت نماز کی نیت کرنی ہے، اور پہلی رکعت میں 3 مرتبہ سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورہ فلق، قل اعوذ برب الفلق، یہ پڑھنی ہے، اور دوسری رکعت میں سورہ ناس، قل اعوذ برب الناس، یہ 3 مرتبہ پڑھنی ہے۔ یہ 3 مرتبہ پہلی رکعت میں پہلی آپ نے جب رکعت پڑھنی ہے تو اس میں آپ نے سورہ فلق 3 مرتبہ پڑھنی ہے، اور دوسری رکعت میں آپ نے سورہ ناس 3 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نماز اپنی مکمل کریں گے، سلام پھیریں گے۔ اول و آخر، میں ہمیشہ آپ سے کہتا ہوں، اول و آخر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آل پر درود کا نذرانہ آپ نے بھی ضرور پیش کرنا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ نے درود شریف پڑھنے کے بعد آپ کی جو بھی حاجت ہے آپ نے وہ دعا میں اپنے رب کے حضور گڑ گڑا کے اس کی پریشانی میں جس بھی پریشانی مبتلا ہیں اس کے لیے آپ نے دعا مانگنی ہے۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے 3 دن کے اندر اندر آپ کی وہ حاجت، آپ کی وہ پریشانی ختم ہو جائے گی، اور آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ مجھے اور آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ جو میرے بہن بھائی کسی بھی پریشانی مبتلا ہیں، مجھ سمیت جو بھی کسی پریشانی مبتلا ہیں، قرض میں مبتلا ہیں، اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ مجھے اور آپ کو ہر پریشانی سے، ہر مصیبت سے، زمینی آسمانی بلیات اور آفات سے محفوظ رکھے، اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور ان کی آل کے طفیل ہم سب پر اپنا خصوصی رحم و کرم نازل فرمائے۔ اپنا اور اپنی فیملی کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اگلی ویڈیو میں اگلے وظیفے کے ساتھ پھر آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے مجھے دیں اجازت۔ اللہ نگہبان۔